तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जो बाय में हो। जैसे हम लिखते हैं जैसे 1/3, 5/6, ऐसे भी मतलब कि जितनी भी आपको रैशनल नंबर्स दी हों जो p/q फॉर्म में हो, और उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, वो सब कैसे करते हैं वो सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर दे रखी हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कोई जनरली हम, जैसे लिया 5/6 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी ऐसे आपको दो रैशनल नंबर दिए हों और उनको ऐड करना हो, दो कोई p/q फॉर्म में दिए हों और उनको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला आपका क्या काम है, जो नीचे डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम लेते हैं 6 और 4 का। तो 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो चेक करेंगे, पहले ये 2 पे जाएंगे। 2 पे 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4। फिर 2 पे करेंगे, कितना आएगा 3 1। फिर 3 पे करेंगे 1 1। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो मतलब इनका एलसीएम कितना आया 12। अब p/q फॉर्म वाली जो हमारे पास संख्याएं दी हैं, ये रैशनल नंबर दिए हैं, इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 12। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा, जितना भी आपका एलसीएम आता है उसको 1/1 हर रैशनल नंबर जो आपको दी है उनसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले क्या था 5/6, तो 5/6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किसको, 12 को। हमारा जो जितना भी हमारा एलसीएम आता है, तो 6 के टेबल पे 12 को कट किया 2, तो 5 2 जा कितना आया 10। प्लस ऐसे ही इससे कट करेंगे 3/4 दिया है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो 4 3 जा कितना होता है 12, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 19/12। तो इन दोनों रैशनल नंबर का जब हमने एडिशन किया तो कितना आया 19/12। तो चलिए, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और इसी तरह एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कोई, -5/24 प्लस 7/12। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया। तो सेम आपको पहले इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लोगे, लिखना है यहाँ पर 12 और 24, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए हम पहले 2 पे करेंगे इनको। 2 पे किया तो कितना आया 6, फिर कितना आया 12। 2 पे फिर किया कितना आया 3 और 6। 2 पे किया फिर कितना आया 3 3। तो 2 पे हमने 3 3 कर लिया, 3 पे करेंगे 1 1 आ जाएगा। अब हमारे जितने भी फैक्टर्स बने हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम कितना आया 24। तो वही अब सेम प्रोसीजर करना है। पहले इस 24 से जो हमारा एलसीएम आया है उसको डिवाइड करेंगे। तो 24 से 24 को डिवाइड करते हैं, कितना आता है 1। तो 1 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बीच में क्या साइन है प्लस का, फिर 7 लिखा है, 7 लिख लेते हैं। अब 7 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से पहले इस 24 को डिवाइड करेंगे। 24 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7 से। अब -5 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, कितना आता है -5, प्लस 7 2 जा 14 बाई कितना है 24। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो आता है प्लस का 9/24। फिर 3 के टेबल पे कट करेंगे, जब 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, कितना आया 3/8। ये आपका आंसर है। ऐसे ही आप रैशनल नंबर का एडिशन कर सकते हैं, या फिर माइनस में दी हो प्लस में दी हो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और एडिशन भी ऐसे ही करना है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो इससे नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का करेंगे हम। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कोई भी और लिखा है सब्ट्रैक्ट, जैसे लिखा है 4/5 फ्रॉम 2/5। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है 4/5 फ्रॉम 2/5, मतलब 4/5 को, फ्रॉम का मतलब में से, किस में से 2/5 में से, 4/5 को हम माइनस करेंगे किस में से 2/5 में से।
तो सॉल्यूशन करेंगे जब इसका, तो लिखेंगे 2/5, फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले लिखना है और जो पहले लिखा है उसको बाद में, -4/5, मतलब 4/5 को 2/5 में से माइनस करना है। अब वैसे ही इनका पहले एलसीएम लेंगे। अब एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जब भी आपके डिनोमिनेटर्स जितने भी रैशनल नंबर हों, 1 2 3 4, जितनी भी आपको रैशनल नंबर का सम करने को बोल दे, 2 4 6 जितने भी हो, मतलब कि अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो वो सभी सिंपली एलसीएम उनका उतना ही आ जाता है। जैसे दोनों का डिनोमिनेटर 5 था तो एलसीएम 5 ही आएगा, और ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनको एज इट इज़ हम माइनस कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं, जो भी आपको दिया हो। तो 4 में से 2 का कितना रहता है, 2, 4 बड़ा है तो साइन माइनस का लग जाएगा, -2/5। तो सब्ट्रैक्ट ऐसे करते हैं। हम कोई और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया है कि -8/15 फ्रॉम -7/10। अब सब्ट्रैक्ट ही करना है, सब्ट्रैक्ट -8/15 फ्रॉम -7/10। अब -8/5 को हमने -7/10 में से माइनस करना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। हमने इसको इसमें से माइनस करना है, तो पहले -7/10 को लिख लेते हैं। इसमें से क्या माइनस करना है, -8/15। अभी माइनस ऊपर लिख सकते हो आप। इसके बाद देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या फिर आप सिंपली पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम देखिए कैसे लेंगे, सेम प्रोसीजर चलेगा। 10 और 15 का एलसीएम पहले 2 पे करेंगे, 5, फिर कितना आया 15, फिर 5 पे करेंगे। आप 3 पे कर सकते हो पहले, क्योंकि 15 3 पे जाता है ना, तो 5 और 5, फिर 5 पे कर दीजिए 1 1, तो कितना आया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो एलसीएम कितना आया 30। अब पहले जितना भी आपका एलसीएम आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -7/10 से। मल्टीप्लाई किया 30 को, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 3 जा 21, तो माइनस का 21, साइन बीच में किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा लेते हैं। अब 15 है, 15, अब -8/15 है, इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे 30, कट किया 15 2 जा 30, तो 2 की 8 से मल्टीप्लाई करी 16, कितना आया माइनस का 16। ये माइनस अलग आएगा क्योंकि ये -8 के साथ अलग लगा हुआ है। तो इस अब लिखा हमने -21, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 16/30। अब माइनस का 21 है, प्लस का 16 है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 16 माइनस करेंगे 21 में से, तो आएगा 5। अब 21 बड़ा है तो 21 का साइन लगेगा माइनस का /30। अब 5 के टेबल पे 30 आता है, कितने पे, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो कितना आया, माइनस का 1/6 आंसर। तो सब्ट्रैक्ट और एडिशन वाले सम हो गए। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप दोबारा भी इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो अगर समझ में ना आया हो तो। इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले सम। इसके ऊपर हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सम कर लिए हैं, अगर आपको कोई भी संख्याएं दी हो वो ऐसे ही होंगे। अब फिफ्थ में हम करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कोई भी दो p/q फॉर्म में रैशनल नंबर आपको दी हो, जैसे हमको दिया है 7/11 मल्टीप्लाई 5/4। अब इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। जो ऊपर वाली संख्या है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 35, 11 की मल्टीप्लाई 4 से तो 44। ये हमारा आंसर है। क्योंकि अब आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर नोमिनेटर से कट नहीं हो रहा। जब कट नहीं हो रहा तो सिंपल आप ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर सकते हो। तो 7 की मल्टीप्लाई 5 से करी 35, 11 की मल्टीप्लाई 4 से करी कितना आया 44। इससे नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमको दिया है -5/9 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में दिया है 36/-25 दिया है।
अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में आप सिंपली कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन में लिखेंगे -5/9 मल्टीप्लाई 36/- 25। अब कट कर लेते हैं, 5 से 25 कट करेंगे कितना आएगा 5। अब 9 4 का कितना होता है 36। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस कितना बना 4 ऊपर बचा और नीचे कितना बचा 5। तो आपका आंसर क्या है 4/5। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपको -5/9 दिया था और 36/- 25 दिया था। तो ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तब भी कट कर सकते हो और ब्रैकेट में भी कट कर सकते हो। जैसे 5 से हमने कितने किसको कट किया 25 को। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। 5 5 जा 25 होता है, इसलिए नीचे 5 आ गया। और 9 4 जा कितना होता है 36, इस ऊपर क्या आ गया 4 आ गया। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि मान लो यहाँ पर 5 होता और 25 यहाँ पर होता, तो आप इस 5 से इस 25 को कट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। नीचे वाली संख्या से हमेशा मल्टीप्लाई में होती है जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई में होती है। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से कभी भी कट नहीं कर सकते, ना ही नीचे वाली को नीचे वाली से कट कर सकते हैं। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से या फिर नीचे वाली को ऊपर वाली से कट कर सकते हैं अगर कट हो रही हो तो। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। जैसे आपको दिया है -16/5 मल्टीप्लाई 20/9 मल्टीप्लाई -3/4। अब सॉल्यूशन करेंगे। -16/5 लिख लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई 20/9, इसके बाद मल्टीप्लाई -3/4 लिख लेते हैं। अब इनको कट करना है, तो पहले 5 के टेबल पे कट किया मैंने, 5 4 जा 20। अब ध्यान से देखो तो ये 9 नीचे है और ये 3 ऊपर है, तो 3 से 9 कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नीचे बचा 3। अब ये 4 नीचे है और 16 ऊपर है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 4, यहाँ पे क्या बचा 4/3, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस का, क्योंकि माइनस का था ना ये। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, कितना बना 16/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। -16/5 था, 20/9 था और -3/4 था। अब ऊपर वाली संख्याएं देखनी है पहले। ऊपर -16 है, ऊपर 20 है और -3 है, नीचे 5 9 और 4। इन तीनों में से जहाँ पर भी ऊपर संख्या जो भी दी है वो अगर नीचे तीनों में से किसी भी संख्या से कट हो रही है तो कट कर सकते हो आप, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो 5 से हम 20 को कट कर सकते हैं 4 पे, तो मैंने कट कर दिया 5 से, 5 के टेबल पे 20 को 4 पे। फिर 9 3 से कट हो गया 3 पे, और 16 इस 4 से कट हो गया। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। हमारे पास बचा था -4 मल्टीप्लाई 4/3। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और /3 हमारे पास अकेला बचा हुआ था, इसलिए आंसर कितना आ गया 16/3। ये आपका आंसर है। तो ये तो हो गए मल्टीप्लाई वाले सम, हमने मल्टीप्लाई कर ली 3 क्वेश्चंस में। होपफुली आपको मल्टीप्लाई करना भी आ गया होगा। कितनी भी संख्याएं दी हों मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है। अब 8th क्वेश्चन एक देखते हैं हम डिवाइड का, कि डिवाइड कैसे करते हैं। अब जैसे आपको दिया हो कोई संख्या दी है, जैसे 2/5, हमें दिया है डिवाइड 2/5 बाय 3/4। अब हमें दिया है कि 2/5 को डिवाइड करना है किससे 3/4 से, तो डिवाइड करना भी आसान है। अब डिवाइड जब करते हैं तो डिवाइड में आपको मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा देखते हैं। जैसे आपको दिया है कि 2/5 बाय, अब डिवाइड करना है किससे 3/4 से, 3/4 से हमने डिवाइड का साइन लगाया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जो संख्या दी है ना डिवाइड करने के लिए, उस संख्या का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल
ऑफ 3/4, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5। अब रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 मतलब इसका उलट क्रम, मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 8, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा 15। नीचे वाली संख्या की नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाले से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दी, तो 8/15 आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब 2/5 को जब 3/5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 8/15। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे दिया -5/8 बाय -3। अब इतना दिया है कि -5/8 को हमने -3 से डिवाइड करना है, तो इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल वैसे ही रेसिप्रोकल करना है। -5/8 लिखोगे पहले, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे इसके रेसिप्रोकल से, तो -3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/-3। अब सिंपली देखें तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे कितना आ जाएगा 24, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 5 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचा 5/24। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो डिवाइड करना भी आसान है। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए, तो डिवाइड में बेसिकली हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। जब भी किसी भी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करना है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास जो आंसर आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं उनको। जैसे अब आपको यहाँ पे दे दे कि सॉल्व करना है, 10th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब जैसे आपको दिया है 3/4 + 5/6 -7/8। अब इनको सॉल्व करना है। अब देखो हमने पहले दो रैशनल नंबर, 2 p/q फॉर्म वाली जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेकर उनको सॉल्व कैसे करना है वो कर लिया। अब अगर आपके पास 3 आ जाए, 4 आ जाए, तब कैसे करोगे? अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो इनको करने के लिए हमें डरना नहीं है, ये भी आसान है। सेम वही करेंगे प्रोसीजर। पहले हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं सभी 4, 6 और 8, इनका एलसीएम लेंगे। एक बार जब आप करने लग जाओगे तो आपको एलसीएम भी ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड से सीधा एलसीएम ले लोगे। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है कि वो वाली संख्या लेनी है जो 4 के टेबल पे भी आए और 6 के टेबल पे भी और 8 के टेबल पे भी आए। तो अब 8 के टेबल पे 8 1 जा 8 पहले आया, तो वो 4 के टेबल पे तो आता है पर 6 पे नहीं आता। फिर 8 2 जा 16। हमने जब भी एलसीएम निकालना है किसी भी 3 संख्याओं का, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और क्या ट्रिक होती है, इनमें से बड़ी संख्या देखते हैं पहले। जैसे बड़ी संख्या कौन सी है 8, इसका टेबल लर्न होना चाहिए, बड़ी संख्या जो भी हो आपकी। तो 8 1 जा 8 किया पहले हमने, तो 8 तीनों पे आना चाहिए। अब 8 पे तो आता है 8, पर 6 पे नहीं आता, 4 पे आता है। तीनों में से अगर एक पे भी नहीं आता तो वो एलसीएम नहीं हो सकता। अब 8 2 जा 16, 16 भी 6 पे नहीं आएगा, 4 पे आ जाएगा। 8 3 जा 24, 24 आता है ना, 6 पे भी आता है, 4 पे भी आता है और 8 पे भी आता है, इसलिए एलसीएम इसका क्या होगा 24 होगा। तो देखते हैं कि 24 यहाँ से आता है हमारा। अगर यहाँ से आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आप एलसीएम ऐसे भी ले सकते हो। तो 2 पे क्या किया पहले हमने, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर 2 पे किया हमने 2 1 3 और फिर 2। फिर 2 पे करेंगे 1 3 1। फिर 3 पे करेंगे 1 1 1। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, जितने भी हमारे फैक्टर बने हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हमने एलसीएम कितना बताया था आपको 24, तो एलसीएम कितना आया 24 ही आ रहा है। तो सोल्यूशन में करते हैं हम, एलसीएम ले लिया हमने 24। तो अब सेम प्रोसीजर, जो सेम हमने काम पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे करेंगे। अब इस 4 से इस 24 को डिवाइड करेंगे। पहले 4 के टेबल पे 24 कितने पे आता है 6 पे, 4 6 जा 24। तो हम क्या करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6। बीच में किसका साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब नीचे कितना दिया है 6, 6 के टेबल पे 24 कितने पे आता है 4 पे, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 4 से हो जाएगी। साइन कितना है माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा। अब नीचे कितना है 8, 8 के टेबल पे 24 कितने पे आता है 3 पे, तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 × 3। अब क्या करेंगे 3 × 6 18 + 5 × 4 20 -7 3 जा 21 बाय
24। अब नीचे 24 ही पड़ा रहेगा। इनको ऐड करते हैं 18 और 20 38, माइनस में कितना है 21। अब 38 में से 21 जाएंगे कितना रहेगा, पहले 8 में से 1 गया कितना रहता है 7, फिर 3 में से 2 गए 1, तो 17/24। अब अगर ये कट होता है तो इसको कट कर सकते हैं और नहीं होता तो यही हमारा आंसर है। तो ये कट नहीं होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन है जैसे हमको दे दिया, आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया 3/8 माइनस 2/9 प्लस 5/-36। अब इनको सॉल्व करना है। इनको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले हमने इनके ब्रैकेट्स ओपन करनी है। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो सॉल्यूशन करते हैं 3/8, अब माइनस ये था माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2/9, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5/36। तो जैसे ऊपर वाली संख्या थी वैसे बन गई ना। तो इसको अब सॉल्व कैसे करना है, इनका एलसीएम लेंगे। अब वैसे ही एलसीएम लेना है आपने, पहले 36 का टेबल देख लोगे। अगर बड़ी संख्या आती है तो एलसीएम आप ऐसे ले लेना, क्योंकि बड़ी संख्या का आपको जो टेबल है वो लर्न नहीं होगा। वैसे इसका कोई डिफ़िकल्ट टेबल भी नहीं है। 36 2 72 होता है। अब 36 9 के टेबल पे आता है पर 8 के टेबल पे नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 पे तो आता है पर 8 पे नहीं आता। इसके लिए हम 36 का पहले डबल करेंगे। 36 2 जा करेंगे 72 होता है, वो 8 9 जा 72 होता है, और 9 8 जा 72, और 36 2 जा 72। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा, आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं। 8 9 और 36 लिख के एलसीएम लोगे तब भी आपका कितना आएगा 72 ही आएगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 72। आप अपनी तरफ से करके देख सकते हो, 72 ही आएगा। अब एलसीएम आया 72, तो वही सेम काम करना है। पहले जो नीचे कितना है 8, तो 8 से 72 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8 9 जो 72 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 9 कर देंगे, प्लस ऊपर क्या है 2। अब इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के टेबल पे चेक करेंगे कि 72 कितने पे आता है। तो 9 के टेबल पे 72 आता है 8 पे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। इसके बाद साइन किसका है माइनस का, यहाँ पे क्या लिखा है 5, नीचे कितना है 36, तो 36 के टेबल पे 72 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 9 जा कितना होता है 27 बाई 27 है ना, तो नीचे तो लिखेंगे 72 लिखेंगे नीचे तो। अब प्लस में 8 2 जा 16 माइनस 5 2 जा 10। अब इनको सॉल्व करते हैं 27 और 16। एक बात और आपने याद रखनी है, सबको बॉडमास का रूल पता होगा, तो बॉडमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है। लिख लेते हैं यहाँ पर बॉडमास BODMAS। चलिए पहले ये सॉल्व करते हैं, इसके बाद बॉडमास का बताता हूँ आपको। पहले 16 और 27 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 43 माइनस कितना हो जाएगा 10/72, तो कितना आया ऊपर 33/72, क्योंकि 43 में से जब हमने 10 को माइनस किया कितना आया 33/72। अब 3 के टेबल पे कट कर सकते हो, 3 पे कट किया 11, 3 पे कट किया ये कितना आएगा 24। तो कितना आंसर आया आपके पास 11/24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे बॉडमास का। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बॉडमास का रूल देखते हैं। बॉडमास का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पूरे मैथमेटिक्स में। बॉडमास में जो बी होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ। जो आप भी कभी भी कहीं पे लिखा होता है ना 3 और 4, 3 को ऑफ को उठा के आप मल्टीप्लाई लगा देते हो, तो ये ऑफ होता है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हम लगाते हैं जनरली। तो ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी सम दिया हो आपका, किसी भी तरह का रैशनल नंबर हो, चाहे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी आपको सिंपल दिया हो, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट आई है तो ब्रैकेट में जो भी दिया है उसको सॉल्व करके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट बाद में ओपन होगी, उसके बाद ही आपने सब कुछ सॉल्व करना है। इसी तरह पहले अगर ऑफ आया हो
पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑर्डर में ही सॉल्व होता है। ये आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या था 27 + 16 - 10 था। तो आप में से कई क्या करते हैं कि 16 में से पहले 10 को माइनस करते हैं और 6 इसमें ऐड कर देते हैं। आपका आंसर शायद सही आ जाएगा, पर कई सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जहाँ पर बॉडमास का रूल अगर हम फॉलो ना करें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो इसके लिए जहाँ भी आप सॉल्व कर रहे हो पहले बॉडमास का रूल आपने फॉलो करना है। यहाँ पे कैसे लगा, जैसे 27 और 16 पहले एडिशन के हैं, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले हमारे पास क्या आता है, एडिशन आता है, इसलिए रूल को फॉलो करते रहना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करिए।